अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 1 एपिसोड 16। तो जी इस टाइम हम जा रहे हैं पसो वाइट ग्लेशियर्स की तरफ। तो ये जो रोड है ये भी अपेरेंटली तो बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। अच्छा जी, पसू वाइट ग्लेशियर जो है ना वो हुंजा वैली में कोई बहुत कॉमन अट्रैक्शन नहीं है। मैंने जितनी अपनी रिसर्च की है ना उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर आते हों। जैसे कि अताबाद लेक है। अताबाद लेक एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है हुंजा वैली में, जहाँ पर काफ़ी अच्छे रिसोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी हैं। ठीक है, तो उस तरह का लेवल, उस तरह की इसकी रिकग्निशन नहीं है इस एरिया की, पसू वाइट ग्लेशियर की। ठीक है, तो लेकिन मुझे यहाँ के बारे में जब पता लगा और जब मैंने इसकी पिक्चर्स देखी तो मैंने इसे अपनी आइटनरी में शामिल किया है। ठीक है, तो इसका जो रास्ता है वो नीचे हुसैनी ब्रिज का जो विलेज है वहाँ से शुरू होता है कराक्रम हाईवे पर। हम असल में यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें बाय चांस यहाँ पर ये 4x4 ड्राइवर भाई हमें नज़र आ गए और हमने इनसे नेगोशिएशन की और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बोरित लेक है। सबसे पहले अब ये जो एरिया जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ये बोरित लेक है, इसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये बोरित लेक का व्यू है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत है ये। लेकिन हम पहले जा रहे हैं पसू वाइट ग्लेशियर पे और वापसी पर इधर आएंगे। तो जब हम वापसी पर इधर आए थे उस वक्त था यहाँ पर शाम का टाइम, तो उस वक्त तो ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। यानी कि अताबाद लेक से जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है वो ये लगी है, क्योंकि मे बी इसकी रीज़न ये है कि ये ज़्यादा गुंजान नहीं है अताबाद लेक की तरह। तो खैर मैं आपको यहाँ का रास्ते का बता रहा था कि कराक्रम हाईवे पर जो हुसैनी ब्रिज है उसका जो विलेज है उसके सामने से ही इसका रास्ता ऊपर की तरफ आता है और रोड काफ़ी अच्छी ऊपर तक बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ लेकिन यहाँ तक तो मेरे ख़्याल से आपकी अपनी गाड़ी भी आ सकती है। जो इससे आगे जो रास्ता भी शुरू होगा ये भी कोई ज़्यादा तवील रास्ता नहीं है। मेरे ख़्याल से हार्डली कोई 30 मिनट की ड्राइव होगी यहाँ से, बोरित लेक से हमारी, हार्डली 30 मिनट।
तो उसके बाद आप पहुंच जाते हैं पसू वाइट ग्लेशियर पर। तो मेरे ख़्याल से अब आप देख लें ये रोड आगे सारी ऐसी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, और यहाँ पर आप अपनी मेरे ख़्याल से अपनी गाड़ी पर भी आ सकते हैं, जैसी तैसी भी गाड़ी हो तो गाड़ी पर भी आया जा सकता है, 4x4 ज़रूरी नहीं है। ज़रा तरक्की हो गई है ना। और जब आपको ये बड़ा सारा पत्थर नज़र आ जाए, इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा वापसी पर, कि इसके अंदर एक गार बनी हुई है, एक रूम बना हुआ है जहाँ पर जिसमें कोई आदमी रहता है, बकौल हमारे ड्राइवर। तो जब आपको ये पत्थर बड़ा सारा नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि आप पसू वाइट ग्लेशियर का जो बेस कैंप है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो रास्ता सारा ऐसा है, और मेरे ख़्याल से आप यहाँ पर अपनी गाड़ी बआसानी ला सकते हैं। सिर्फ इनिशियल जो पार्ट था जहाँ पर लुक वाली रोड है, बड़ी ज़बरदस्त रोड है, वो थोड़ी सी चढ़ाई है। अगर वो चढ़ाई आप समझते हैं आपकी गाड़ी कर लेगी, बिल्कुल शुगरान की तरह की चढ़ाई है, बल्कि मेरा नहीं ख्याल शुगरान की तरह की है, उससे भी थोड़ी सी कम होगी, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है शुगरान की चढ़ाई से भी कम होगा। तो अगर वहाँ आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं शुगरान पे, तो यहाँ भी आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो बोरित लेक के बाद सारा रास्ता ऐसा ही है बिल्कुल, ये जैसे आपने वीडियो में देखा है। तो खैर फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये यहाँ का बेस कैंप है, यहाँ की असल में टिकटिंग है। तो यहाँ से आपने टिकटिंग लेनी है, और उसके बाद आपका ये जो टूर गाइड है ये आपको ले जाएगा पसू वाइट ग्लेशियर के व्यू पॉइंट पे। थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैकिंग है, 5-10 मिनट की ट्रैकिंग करनी है बस, हार्डली 5 या 10 मिनट। उसके बाद आपको पसू वाइट ग्लेशियर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ से आगे और जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आने लग जाएंगे। एक तरफ से पसू वाइट ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा, और उसके ऑपोजिट बिल्कुल आपको पसू कॉन्स नज़र आ रही होंगी। अगर आप कोई कैरी करना सामान मुझे दे सकते। पसू जो कह रहे हैं ना, पसू गाँव है ये। या ग्रिल भी यहाँ से नज़र आएगा। हाइट फोबिया तो नहीं है ना किसी को? हाँ। तो जी हमारा टूर गाइड जो है, जो ड्राइवर है बेसिकली हमारा, वो हमें यही बता रहा है कि किसी को हाइट फोबिया तो नहीं है। अगर हाइट फोबिया है तो वो राइट साइड पे बिल्कुल ना देखे, ना उस तरफ ज़्यादा होके चले, तो वो लेफ़्ट साइड पे ही देखे, क्योंकि राइट साइड पे तो नीचे ये आपके सामने बहुत गहरी खाई है। तो आप लोगों ने भी ख्याल रखना है,
ठीक है। इस टाइम जो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ ये फैमिली के साथ कर रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन अगर आपने पशु वाइड ग्लेशियर को एक सही अंदाज में एक्सप्लोर करना है और इसके पीक पॉइंट तक जाना है, जो कि अभी आगे आके आपको दिखाता हूँ, तो आप फैमिली के बगैर यहाँ पर ट्रैवल करें, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ ये ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगी। अगर आप दोस्त वगैरह होंगे तो वो इजीली ऐसा ही पाथ है बिल्कुल आगे सामने, तो आप इसके इनिशियल लेवल तक पहुँच जाएंगे, जो कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इस टाइम कि मैं क्यों नहीं जा सका। इनिशियल लेवल पर जब आप ये ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से आपको ये पहला और आखिरी एक व्यू पॉइंट बेस भी आता है। यहाँ पर आप बैठ जाएं, रिलैक्स हों, थोड़ी देर सुकून करें, और ये बस पहला और आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है ना ट्रैक वो हाइकिंग नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ना आपने, बस इसके बाद आपने सीधा ही चलते रहना है। एक तरफ खाई होगी आपके और दूसरी तरफ आपके ये रफ़ चट्टानें होंगी। हाँ मज़ा आ रहा है। स्टेप्स देख के चलना, ठीक है, कोने में ना रख देना कोई भी। तो जी 10 से 15 मिनट की हाइकिंग कह लें, ट्रैकिंग कह लें, करने के बाद आपको ये व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये पशु वाइड ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स का एंड है, ठीक है। ये यहाँ पर एंड हो रहे हैं, शुरू ये काफ़ी आगे से हो रहे हैं बकौल हमारे टूर गाइड। तो इस लेवल पर आकर ना जब आपको ऐसा व्यू पॉइंट नज़र आता है तो रास्ता सारा ना फिर ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। बस आपने एहतियात क्या करनी है, एक तरफ तो खाइए आपके जैसे मेरे राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे ये चट्टानें हैं। तो हमारे ड्राइवर ने भी हमें यही बताया, टूर गाइड ने भी, कि ये चट्टानें छुरी से भी ज़्यादा तेज़ हैं इनकी नोकें, तो आपने बड़े एहतियात से यहाँ से यानी कि क्रॉस करना है, चलना है इस रास्ते पर। तो और अपने स्टेप्स अब यहाँ पर व्यू देख रहा हूँ, हाल ये है कि आपने अगर इसके बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जाना है तो इनके मुताबिक, हमारे ड्राइवर के मुताबिक, कोई घंटे की वॉक है, तो आप बिल्कुल इसके पीक पे पहुंच जाएंगे। तो इतना टाइम हमारे पास असल में नहीं था, और मेरे साथ फैमिली थी, वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं थी, उनकी यहीं पे बस हो गई थी, तो इसलिए मुझे भी अपना जो ये सफ़र है ना वो यहीं पर बस करना पड़ा। तो खैर यहाँ पर एक आपको प्रो टिप दे दूँ कि जब आपने ये व्यू पॉइंट देखना हो ना तो आपने रुक जाना है, ठीक है। चलते हुए आपने यहाँ व्यू पॉइंट देखने नहीं लगना, यानी कि आपकी यहाँ पर चलते हुए, ट्रैकिंग करते हुए आपकी नज़रें आपके पाँव पर हों, इस रास्ते पर हों, इधर उधर ना हो।
वेलकम टू पशु वाइट ग्लेशियर। तो जी ये पशु कौंस के सामने ही पशु वाइट ग्लेशियर है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये 6000 फीट की बुलंदी पर है और इन ग्लेशियर की खासियत ये है कि ये आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे ये पाथ बना हुआ है, बड़ा स्टीप पाथ है और बड़ा नैरो है, तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये ग्लेशियर वाइट से वाइट होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आगे और जाना है मज़ीद, तो देखते हैं। तो इन्हें पशु वाइट ग्लेशियर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये पशु में है और दूसरा पशु कॉन्स की तरह है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये देखिए जैसे पशु कॉन्स की कोने निकली हुई हैं ऐसे ही इन ग्लेशियर की भी कोने निकली हुई हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपको 4x4 लेनी पड़ती है नीचे कराक्रम हाईवे रोड से। ठीक है, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है बोरित का, तो वहाँ से आप 4x4 लें। हालांकि वहाँ पर आपको एक प्लेन रोड बना हुआ है जो 0 पॉइंट तक ले आता है, लेकिन वो रोड भी सिर्फ 1 किलोमीटर का है। ठीक है, और वो भी काफ़ी स्टीप है। तो अगर आपकी लेस दैन 1000 सीसी कार है तो आप बिल्कुल अपनी कार ऊपर लेके ना आएँ और नीचे ही रखें और वहाँ से 4x4 कराएँ। और अगर आपकी कोई भी और कार है तो वो आप सजेशन यही है कि आप 4x4 कराएँ वहाँ से, और डायरेक्ट वो 4x4 आपको पहले बोरित लेक से गुजारेगी, जो कि वहाँ से 0 पॉइंट से तकरीबन 15 मिनट दूर है, सिर्फ 15 मिनट और लेस दैन 15 मिनट कह लें। और फिर वहाँ से बोरित लेक क्रॉस करके तकरीबन 20 मिनट की 4x4 पर ड्राइव है, और उसके बाद फिर ये हमने 15 मिनट की ट्रैकिंग की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये वाइट है, यहाँ से जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये ब्लैक होता जा रहा है। और वहाँ देखिए वो भी एक लेक है जो पूरी इस ग्लेशियर की पिघला हुआ पानी है वहाँ पर ब्लैक कलर में, और उसके सामने पशु कॉन्स है। तो अगर आपने एडवेंचर करना है और ऐसी ट्रैकिंग करनी है और यहाँ पर गिलगित में आने का, हुंजा में आने का मज़ा लेना है ना, संगलाख पहाड़ों पे चढ़ना है। और ये देखें ये नोकेल लगी हुई जो पहाड़ हैं कितने ख़तरनाक हैं। मुझे टूर गाइड ने बताया कि ये लोहा भी हो ना, उसे लोहे को भी चीर देती है, इतने तेज़ और नोकदार पहाड़ हैं। तो उसने हमें चलते हुए बताया कि इससे बच के चलना है आपको। तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है और इससे आगे जाके देखते हैं हम। और इसके साथ ही आप एक और ये पहाड़ देख रहे होंगे, ये जो है जी ये चॉकलेट पहाड़ की तरह देख लें, सड़ सुड़ गया है धूप लग लग के। खैर अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, मेरी फैमिली की तो यहाँ बस हो गई थी, तो इससे आगे आपका भाई ड्राइवर के साथ थोड़ा सा 5-10 मिनट और आगे तक गया था ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। तो ये थी जी यहाँ की कहानी पशु वाइट ग्लेशियर्स की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है और हाइकर्स के लिए, ट्रैकर्स के लिए तो ये एक जन्नत नज़ीर जगह है, लेकिन फैमिली के बगैर। एक और चीज़ हमें पता लगी है कि पशु वाइट ग्लेशियर पे जाने के लिए ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे आपकी जीप्स आके रुक जाती हैं, ये पॉइंट है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टिकट सेंटर भी है, यहाँ पर आपकी 100 रुपीज़ एंट्री है। तो ये भाई मुझे बना के दे रहे हैं टिकट, तो हम 4 लोग थे, 400 रुपये दिए हैं। तो यहाँ से आगे जाने के आपको टिकट के पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि ये रास्ता जो है ना ये लोकल कम्युनिटी ने खुद बनाया है, इसमें गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए ये टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। तो यही बात है, ये रास्ता लोकल कम्युनिटी ने खुद बनाया है। सर ये जो झील से लेके यहाँ तक, हाँ जी, ये पूरा एरिया गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, कम्युनिटी ने खुद ये रोड वगैरह बनाए हैं। अच्छा, और ये जो पार्किंग बने हुए हैं ये भी कम्युनिटी ने खुद बनाए हैं। और ये मेंटेनेंस रखते हैं हम, साफ सफाई का। ये डस्टबिन देखें इधर, और कचरा सही यहाँ है, पे कोई ये बस उस चीज़ के पैसे। ठीक है, गंदगी ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू। अच्छा जी, इसके साथ ही मेरा ये पशु वाइट ग्लेशियर का व्लॉग कंप्लीट होता है और यहाँ से अब हम वापसी बोरित लेक की तरफ जाएंगे और बोरी लेक से फिर वापसी हमारी हुंसा की तरफ होगी। तो खैर आपको इस मेरे क्लिप में, इस मेरे व्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ इंस्पायरिंग लगी है तो मुझे लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।